वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरनल इवैल्यूएशन जो है वो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित होता है। दैट मीन्स कि हमारा शिक्षा का क्षेत्र में जितना भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है उससे संबंधित होता है। इसीलिए कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन में यह शिक्षण प्रक्रिया से संबंध रखता है। दूसरा है कि यह छात्रों की वास्तविकता से परिचय कराता है। कहने का तात्पर्य है कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह छात्रों की वास्तविकता से परिचय करवाता है। नेक्स्ट है कि यह छात्रों के पूरे शैक्षिक सत्र से संबंधित होता है। कहने का मतलब है कि ये जो आंतरिक इवैल्यूएशन है वो हम जितने बार बच्चों को पढ़ाते हैं हर एक वर्ष तो हमारा ये सत्र से संबंधित होता है। जैसे पहले हमारा ईयरली एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी हमारा सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। तो सेमेस्टर सिस्टम में मतलब पूरे सत्र में हम जितना बार एग्ज़ाम लेंगे उतने हम बच्चों को अच्छी तरह से पहचानते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि यह जो है वो छात्रों के पूरे शैक्षिक सत्र से संबंधित रखता है। नेक्स्ट है, इनमें पक्षपात व व्यक्तिगत पहचान का भाव निहित होता है। क्योंकि कभी कभी विद्यालय में भी ऐसा होता है और देखा भी जाता है कि हर स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन होता है वो दोस्त की तरह होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए टीचर जो है उनके प्रति अपने बच्चों की तरह वो बिहेवियर करती है। इसीलिए कहा गया है कि ये पक्षपात और व्यक्तिगत पहचान की भाव निहित होती है। नेक्स्ट है, यह वस्तुनिष्ठ के बजाय व्यक्तिनिष्ठ अधिक होता है। हम हर चीज़ को आंतरिक इवैल्यूएशन में हम वस्तुनिष्ठ के आधार पर नहीं ले सकते हैं। हमको किसी भी कार्य को या फिर किसी भी शैक्षिक सत्र को शुरू करने से पहले हमको सारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमको परमिशन लेना पड़ता है, उसका निर्देशन लेना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसको हम वस्तुनिष्ठ नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम इसको कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है बाह्य मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन। बाहरी मूल्यांकन का तात्पर्य है कि यह जो है यह शिक्षण प्रक्रिया से इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि यह बाह्य मूल्यांकन है। मतलब जितना भी बाहर का जो कार्य क्रियाकलाप है उससे इनका संबंध होता है। दूसरा है, यह छात्रों की वास्तविकता से अपेक्षाकृत कम संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य है कि ये छात्रों की वास्तविकता से इसलिए कम संबंध रखता है क्योंकि जब विद्यालय में बच्चा रहता है तो उसके साथ हमारा जो मोटिवेशन होता है, उसके साथ हमारा अंतःकरण होता है। लेकिन जब बच्चे बाहर रहते हैं तो हम उनके साथ ज़्यादा अंतःकरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसका संबंध जो है वो कम होता है बाह्य मूल्यांकन में। नेक्स्ट है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठता निहित होती है। कहने का तात्पर्य है कि आंतरिक मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ ना होके व्यक्तिनिष्ठ होता है और बाह्य मूल्यांकन में कहा गया है कि ये वस्तुनिष्ठ होता है। क्योंकि जब हमको किसी भी कार्य को करवाना रहता है तो हम जितना बच्चे के साथ विद्यालय में रह सकते उतना हम बाहर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है, यह सतत और व्यापक होने का गुण में अभाव पाया जाता है। हम विद्यार्थी का इवैल्यूएशन इंटरनल स्तर पे हम हमेशा कर सकते हैं, कंटिन्यूअस तौर पे करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम उसका सतत और व्यापक इवैल्यूएशन हम नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर रहता है। जब तक हमारा उत्तरदायित्व है कि जब तक वो विद्यालय में तब तक वो हमारे बच्चे हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो उसको हम
कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा उसका नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि ये सतत और व्यापक से दूर रहता है। दूसरा है, यह पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही आयोजित किया जाता है। जब हमारे विद्यालय में जब बच्चे होते हैं, फिर जब उनका एग्ज़ाम होता है, तो जिस टाइम उसके लिए निर्धारित किया जाता है उसी टाइम पर हम बाहरी मूल्यांकन भी करते हैं, और जिस समय के लिए वो जितना दिन के लिए वो समय निर्धारित करके वो दिया जाता है, उसी समय में ही उस कार्यक्रम को भी आयोजित किया जाता है बाहरी मूल्यांकन के तहत। तो हमने आंतरिक मूल्यांकन और बाहरी मूल्यांकन का दोनों के बारे में हमने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन है जो कि शिक्षा से संबंध रखता है, और बाह्य मूल्यांकन है जो कि वो शिक्षा से संबंध नहीं रखता है। धन्यवाद।